अब ये डील और ढील का इम्कान जो है, सिफर जैसी खबरें छप रही हैं आज मुख्तलिफ जगहों पर। ये डील और ढील का को मामला था, ये कहाँ से ये सारी बात आई? और ये डॉक्टर साहब ने जो बात कही ना, वो आई एम स्टिल स्टक विद दैट कि अभी क्या ये इस तरह का एक फ़ैसला हो गया है, रियासत ऐसा करना चाह रही है, उसमें मज़ीद कोई रास्ते निकलेंगे, या ये एक वन टाइम एक चीज़ थी, बस हुई और शायद अब फिर एक तवील इंतज़ार है? हाउ डू यू सी इट? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे थ्रो कर दिए हैं। आप इतना मुझे टाइम भी दे दीजिएगा कि मैं उनको बारी बारी जवाब दे पाऊँ। ज़रूर सर। पहली बात है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पसंदीदा कल्ट, फर्क सिर्फ इतना, मैं उसको कल्ट कहता हूँ, आप उसकी पार्टी कहते हैं। देखिए, बात यह है कि कल्ट के साथ आप निगोशिएशन तारीख में कभी नहीं हुई है। तारीख का पन्ने उठा के देख लें, कल्ट ने कभी किसी के साथ निगोशिएशन नहीं की। अगर हुकूमत का ख्याल है या कुछ लोगों का ख्याल कि इनके साथ निगोशिएशन हो सकती है, दे कैन बी राइट, बट हिस्ट्री स्पीक्स अदरवाइज। तो मुझे नहीं, मैं नहीं इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं पास करूंगा कि ये क्यों हुआ, लेकिन ये इतना बड़ी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है पूरे मुल्क के सिनारियों में। क्या कल्ट का जो अपना लीडर है पहली दफा हॉस्पिटल गया है? नहीं सना, उसको जब भी जरूरत पड़ी है हुकूमत ने उसको मेडिकल सपोर्ट फराहम की है। आपको उसकी याद होगा, उसकी आंखों का मसला था, जी जी, पहली फिल्म दफा तो आते नहीं जाते गया। रहे। बिल्कुल। ये यकदम ये बात इतना कि जी वो उसको इजाजत मिल गई, नहीं। हुकूमत ने हमेशा मेडिकल बेसिस पे जब भी जरूरत थी उसको वो सपोर्ट फराहम की है। और आई एम सॉरी टू मेंशन, वो सपोर्ट एक आम कन्विक्ट को नहीं फराहम की जाती है। एक आम कन्विक्ट जो है वो मर जाता है हॉस्पिटल में, उसकी आंखें खत्म हो जाती हैं, उसको तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई लेके जाने वाला नहीं होता है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कल्ट के लीडर है, ये बहुत, इनकी किस्मत के बहुत ही धनी है भाई। वो आज भी आप देखें, उनके मुंह से जो निकलता है वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से लेटर और सूनर हो जाता है। ये किस्मत है उनकी। मैं तो इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं ना ही कहूं तो बेहतर है। आप किस आगे चीज़ की आए। तरफ इशारा कर रहे हैं, टू बी प्रिसाइज सर? देखिए, बात यह है कि जब पहले इनको आंखों का हुआ था, ठीक, पिम्स में गए थे, तो पिम्स भी एक तरह जाना, एक आदमी को वीआईपी अपना लेकर जाना पिम्स में आंखें दिखाने के लिए और टीके लगवाने बड़े महंगे, क्या ये सर्विस आप फराहम कर रहे हैं पंजाब के बाकी जो अपना कन्विक्ट है उनको? देखिए, वो ये बाकी बताइए ना, वो मुझे फिर जवाब दें। नहीं, वो फिर कहते हैं कि वो मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, बाकियों का वो स्टेटस देखें, नहीं वही है। बात है। देखें, बात ये, जो कन्विक्ट कन्विक्ट होता है मुल्क का देखें, कन्विक्ट कन्विक्ट होता है मुल्क का साबक, या वो मैं नहीं मानता हूं। अगर आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, एक फंडामेंटल राइट अगर तो उसका फिर है तो तो वही आप फंडामेंटल राइट किसी और का है। फिर तो यकीनन आप नाकिद होंगे, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब भी गए थे मुल्क से बाहर और सब कुछ हुआ था उसके भी। जी, मैं बिल्कुल, मैं आपने बहुत अच्छी की है बात आपने कर दी। नवाज शरीफ साहब जब गए थे, पहली बात यह कि हमें तो समझ नहीं आया था उन पे केस था क्या, और उसके बाद उनकी बेल हुई थी। बेल होने और उसके बेल से पहले वो उनके खिलाफ जो केसेस थे वो विड्रॉ हुए थे। क्या इसके केसेस विड्रॉ हुए? नवाज शरीफ आप भूल रहे हैं। आप, यही तो मैं कह रहा हूं, मीडिया चीजों को भूल जाता है। और ये बात मैंने परसों कंफर्म्ड की है, मैं पाकिस्तान में भी नहीं था, मैंने दोस्त से कंफर्म की, क्योंकि मैं चीजें समथिंग भूल जाता हूं। और टॉप ऑफ द टॉप पाकिस्तान का जो रिपोर्टर है, जो अपना कवर करता है सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा यार मुझे बताओ कि स्टेटस क्या था। उसने याद दिलाया मुझे कि आगा साहब, ही वाज नो मोर ए कन्विक्ट, विड्रॉवल हो चुका था उनके ऊपर जो चार्जेस थे। देन ही वेंट। देयर इज अ डिफरेंस। हम ये मीडिया टोटली ये बात भूल गया। ठीक है। एम आई राइट या रॉन्ग? नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं तो आपकी राय ले रहा हूँ, नहीं, आप जान रहा प्लीज हूँ। चेक कर लेना। मैं यार, मैंने ये हमारे मुझे साथ मुझे देखो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पता साथ दो लग गया। सीनियर आदमी बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल में भट्टी साहब तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनसे पूछ लें। मैंने तो कंफर्म किया भाई, मैं कंफर्मेशन के बगैर बात नहीं करता। अब आ जाए दूसरी तरफ। ये जो अपना डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट की, इसकी क्लॉज नंबर जो है, एक सेकंड मुझे इजाजत दे तो मेहनत लगा लूं। क्लॉज नंबर इसकी 8वीं जो है, वो साफ कहती थी कि until the date of hearing, none of the prisoner's family member of his political party or lawyers associated with him shall disclose or share his health condition or medical reports
विद द मीडिया और द पब्लिक एट लार्ज। तो वो तो उन्होंने कर दी। तो अगर हुकूमत चाहे तो उनको तो कंटेम्प्ट में जाना चाहिए, हुकूमत को जाना चाहिए कंटेम्प्ट में। कंटेम्प्ट इनके ऊपर बनता है जो जी उन्होंने जी जो तमाशा की। वो कहा है अभी अता तारड़ साहब ने अपनी अभी मीडिया टॉक में ये कहा है कि कंटेम्प्ट तो इन पर बनता है। चले ये देर आए दुरुस्त आए, ये तो कंटेम्प्ट उसी वक्त बन गया था जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी।